चीटिंग इज़ अ चॉइस नॉट अ मिस्टेक। मतलब चीटिंग करना, धोखा देना हमारी खुद की मर्ज़ी है, मिस्टेक नहीं है, गलती नहीं है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर से आपके साथ उस दूसरे सवाल का जवाब ढूंढ के आई हूँ, एनालाइज करके आई हूँ। वो दूसरा सवाल क्या था? वो दूसरा सवाल था कि क्या जगत दीदी और लप्पू भैया बात करते हैं, अभी भी संपर्क में हैं क्या? तो इसका जवाब अंत तक मिल ही जाएगा कुछ सबूतों के साथ। पर अभी हम बात करते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सवाल उठा कहाँ से कि क्या जगत दीदी और लप्पू भैया अभी भी बात कर रहे हैं? तो ये सवाल उठा अचानक से जब लैपटॉप हाथ में आया भाभी जी के। जब जगत भाभी के हाथ में लैपटॉप आया या फिर उन्होंने अपने पति का जो मोबाइल है वो हैक करवाया। अब किसके थ्रू करवाया, कैसे करवाया? तो भाई वहाँ और भी लोग रहते हैं उस घर में, है ना। और वो 2 दिन के लिए दिल्ली गए थे और उसी बीच में हो सकता है कि सामने वाले को टाइम मिला हो और उसने सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हो। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉइंट है। और दूसरा ये हो सकता है कि लैपटॉप में जो भी उन्होंने उस दिन कहा कि वो लॉग आउट करके नहीं आए और उसमें वो फंस गए। तीसरा ये हो सकता है कि ये जो बीच में कह रही थी ना कि इन्होंने एक्शन लिया है, ये कुछ लीगल कर रही हैं, तो हो सकता है इन्होंने पुलिस से बात करके इनका कॉल सीडीआर निकलवाया हो, है ना, कॉल डिटेल्स निकलवाया हो। उससे भी इन्हें पता चला होगा, क्योंकि जब इनकी ननंद जी कल बोल रही थी अपने लाइव में कि सीडीआर से कितनी बार कॉल गए हैं, वो बता रही थी कि 5 बार वहाँ से कॉल आए हैं इनके पास। यानी जगत दीदी ने 5 बार भैया को यानी लप्पू जी को कॉल किया है और 3 बार लप्पू भैया ने यहाँ से उनको कॉल किया है इस वक्त, इस प्रेजेंट सिचुएशन में। मतलब अभी कुछ दिनों में मतलब अभी वाले टाइम में, पुरानी बात नहीं हो रही है ये सब कुछ, है ना। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हवाइयाँ उड़ी हुई हैं लप्पू भैया की। 2 दिन से जब वो लाइव पे आए या जो भी उन्होंने व्लॉग बनाए, उनका दिमाग ना, उनके चेहरे से पता चल रहा है कि उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उनका दिमाग आउट हो गया है, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें अपनी बीवी से एक्सपेक्टेड नहीं था। उन्हें लगता था उनकी पत्नी तो बहुत ही सीधी है, बहुत ही गंवार सी है, उसे कुछ नहीं आता, उसे चैनल बनाना नहीं आता, उसे ईमेल करना नहीं आता, तो वो कैसे कर लेगी ये सारी चीज़ें। तो ये जो उनके ना एक्सपेक्टेशन के बाहर हो गया, तो उन्होंने ना 3-4 लोगों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। चाहे वो उनकी खुद की बहन हो, चाहे वो उनकी जो है सोशल वर्कर जो हेल्प कर रही थी अभी उनके रिलेशन को बचाने के लिए, मोनिका जी हो, तो उन्होंने सबको टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा मोनिका जी सिवान जा रही हैं तो शायद वो इसीलिए जा रही हैं पुलिस केस करने या जो भी है, तो इसका मतलब वो गलत हैं, वो गलतियाँ कर रहे हैं, तभी वो डर रहे हैं। दूसरा, उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो लीगल हो गया, अगर वो पुलिस स्टेशन चले गए तो ये फंस जाएंगे, लंबे फंस जाएंगे। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे उनको, मतलब उनकी वाइफ से सारे लोगों को दूर कर दिया था। चाहे वो स्वाति हो, चाहे वो बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो सृष्टि जी हों, चाहे वो अंशु ही क्यों ना हो, क्योंकि वो तेज़ है, मतलब बाहर बाहर निकलती है, चीज़ें जानती है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को उसने दूर कर दिया। चाहे वो मीसू हो जिसने सच बताया था, पहली बार समझाया था सच क्या है, तो वैसे ही उन्होंने सबको दूर करा। और अब वो फिर ये सब करके, ये सब कह के, उनकी जो शुभ चिंतक हैं, जो उनकी शुभ चिंतक हैं मोनिका जी, उनको भी दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही वो अपनी सगी बहन को भी दूर करने के लिए इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरे घर से बात बाहर गई या कोई भी प्रूफ बाहर आए या कुछ भी धमाका हुआ तो मैं सबसे रिश्ता ख़त्म कर लूँगा। और दूसरी धमकी जो अपनी पत्नी के लिए और माँ बाप के लिए है कि मैं सो के साइड हट जाऊँगा। तो ये धमकी तो बहुत फेमस वाली हो गई है उनकी, क्योंकि वो बार बार अटेम्प्ट करते हैं और बार बार धमका के जीत जाते हैं। होता जाता कुछ नहीं है, है ना। कि आप देख लीजिए, सचिन किसी का भी सगा नहीं है, लप्पू जी किसी के भी सगे नहीं हैं। चाहे उनकी मदर हो, चाहे उनकी सिस्टर हो, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो, या कोई भी और उनका फ्रेंड या उनका क्लोज बाय हो, सबको वो अपने काम में, अपने यूज़ के लिए यूज़ करते हैं और फिर टिश्यू पेपर की तरह बाहर फेंक देते हैं। यही नेचर मैच करता है हमारी जगत दीदी का भी। उनकी भी आदत ऐसी ही है, लोगों को यूज़ करो और टिश्यू पेपर की तरह फेंक दो। अब वो चाह रही हैं कि जो उन्होंने 1.5-2 महीने में इस बदनामी में
जो भी उनकी बदनामी हुई है ना जगत दीदी की, वो चाह रही हैं कि जो लप्पू भैया हैं वो उस 1.5-2 महीने में जो भी बदनामी में करोड़ों रुपए वाईटी से कमाए हैं उसका 50% कम से कम वो उनको दे दें, क्योंकि भाई बदनामी तो उन्हीं की हुई है, बदनाम तो वही हुई हैं, तो उसका पैसा तो उन्हें मिलना ही चाहिए ना भाई। पैसे की तो वो बात करती हैं हमेशा से ही। उनका जो पहला व्लॉग अगर आप देखें जो आया था इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद, उसमें भी उन्होंने पहली बात क्या बोली थी कि भाई मेरा पैसा लौटा दो, मेरे 2 लाख तुम्हारे पास है। तो वो पैसों की ही बात करती हैं। तो अभी भी वो शायद यही सोच रही हैं कि जो वाईटी का जो पेमेंट आता है वो 22 से 26 के बीच में आता है, तो इस बीच में उन्होंने पैसा मांगने की कोशिश की है और इसी चक्कर में उन्होंने संपर्क भी किया है। अब ये भी हो सकता है कि दोनों शादी करने वाले हों, जगत भैया और जगत दीदी दोनों मिलके शादी करने वाले हों। जो ये हल्ला हो रहा है ना कि शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, तो इतनी जल्दी तो लड़का नहीं मिलने वाला है इस सिचुएशन में, पर इन दोनों को मिलके शादी करने की प्लानिंग ज़रूर सही हो सकती है। क्योंकि जो लप्पू भैया है ना वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरफ इस अपनी वाइफ को दुत्कार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन्हें पागल जैसा शक्की मतलब साबित करके शायद वो डिवोर्स ले ले उनसे कि भाई ये मेरे पे बहुत शक करती है, मेरे को बहुत हैरेस करती है, या फिर और दूसरी तरह की प्लानिंग हो। लीगली तो देखिए ये लोग स्मार्ट हैं ही, जगत दीदी की फैमिली, तो हो सकता है उन्होंने ये टीचिंग दिया हो कि भाई आप सेपरेटेड रहो, अलग रहो, 6 मंथ्स तक अलग रहोगे तो डिवोर्स लेने में ईजी होगा। तो हो सकता है ये प्लानिंग चल रही हो और अल्टीमेटली डिवोर्स लेके जगत दीदी के साथ वो शादी कर लेंगे। क्योंकि ये तो बहुत क्लियरली अभी समझ आ गया है कि जगत दीदी और उनके भाई और उनका परिवार इन पूरा एपिसोड में मिले हुए हैं, सब साथ में हैं। क्योंकि वो बार बार जो ननंद जी हैं, मतलब भाभी जी की ननंद जी यानी कि लप्पू भैया के सिस्टर, ये कह रही हैं कि जिसे भी प्रूफ चाहिए मुझसे बात करें, मैं दे दूंगी प्रूफ उनके घर वालों को, जगत दीदी के घर वालों को, या 10 दिन उनका फ़ोन रख लें, अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा। पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई पलट जवाब नहीं आ रहा, कोई नहीं कह रहा कि उसने गलती की, कोई कम्युनिटी नहीं छाप रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि वो सब मिले हुए हैं। क्योंकि कल उन्होंने एक बात कही जगत दीदी के सही सगे भैया ने कि ये लोग अगर बात करते होंगे तो मैं एक्शन लूँगा, और अगर ये लोग बात नहीं करते होंगे, ये सबूत झूठे निकले, तो मैं डंके की चोट पे इन लोगों की बात कराऊँगा। तो इसका क्या मतलब है कि आप अल्टीमेटली इनकी डंके की चोट पे बात कराने की बात कर रहे हो, है ना, आपके दिमाग में ये चल रहा है। तो ये लोग यही चाहते हैं कि मनीषा खुद से अलग हो जाए, छोड़ के चली जाए, पागल हो जाए, परेशान हो जाए, शक्कर करके, और अल्टीमेटली छोड़ दे और डिवोर्स दे दे और ये दोनों शादी कर ले, है ना। ये इनकी प्लानिंग है जो इतना अभी समझ में आ रहा है। कल के व्लॉग में जगत भैया कहता है कि वो जो जैकेट टंगी है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो क्या जैकेट फाड़ दोगे? दैट मीन्स वो जैकेट कौन है? जगत दीदी। तो इन्हें जगत दीदी बहुत पसंद है, तो क्या जैकेट को मतलब जगत दीदी को फाड़ दूँ? नहीं ना, मैं किसी को नहीं फाड़ सकता। मुझे कोई पसंद है, मुझे कोई फ़ोन करेगा तो मैं बात करूँगा। इसका मतलब वो एक तरह से हामी भी भर रहे हैं कि हाँ मेरे पास फ़ोन आएगा तो मैं बात करूँगा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। तो क्या ये प्यार है? क्या इसे ही प्यार कहते हैं? क्या सचिन मनीषा से प्यार करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। क्या सचिन जगत दीदी से प्यार करता है? नहीं, वो जगत दीदी से भी प्यार नहीं करता है। ये सिर्फ अट्रैक्शन या हवस है, फिजिकल अट्रैक्शन है। तो सचिन किससे प्यार करता है? सचिन प्यार करता है सिर्फ अपने आप से। सचिन एक सेल्फिश पर्सन है। सचिन सिर्फ अपने आप से प्यार करता है और वो किसी चीज़ से प्यार नहीं करता। आज अगर वो बिस्तर पे आ जाए, बेड पे आ जाए, कोई तकलीफ़ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसकी सेवा करने कौन आएगा? जगत दीदी आएंगी या उसकी वाइफ आएगी? यही बताएगा सच। इसका जवाब ही है सच। अगर सचिन एक बार, लप्पू जी एक बार अपनी आँख बंद करके सोचें कि कौन आएगा मेरी मदद करने, जवाब उन्हें वहीं मिल जाएगा और वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा प्लीज़, व्यूज़ तो आ रहे हैं, मतलब आप मेरा व्लॉग देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।